Hey guys, good morning and welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. My dear students, how are you? I hope you are feeling quite better. Dear students, we are on your English book, The Honeydew, and today we are going to start its sixth chapter. This is Jody's Fawn. आज हम ये छठा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। फान क्या होता है? हिरण का बच्चा होता है। ये हिरण का बच्चा जोड़ी का है। जोड़ी इस लड़के का नाम है और ये एक हिरण के बच्चे को घर लाता है और किन परिस्थितियों में लाता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सिक्स चैप्टर, दिस इज जोड़ीज फान। ये जोड़ी का फान है। फान मीन हिरण है, हिरण का बच्चा है। बिफोर यू रीड, ऑफन अक्सर, इंस्टीड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर, अक्सर हम डॉक्टर के पास भागने की बजाय टू ट्रीट ए स्मॉल कट और बर्न, कोई छोटे मोटे इलाज, छोटा मोटा कट लग जाए हमें या बर्न थोड़ा जल जाए, तो हम डॉक्टर के पास भागने की बजाय वी फाइंड क्विक एंड इफ़ेक्टिव क्योर्स यूजिंग दिस अवेलेबल एट होम। हम क्या करते हैं? वी फाइंड क्विक एंड इफ़ेक्टिव क्योर्स, हम जल्दी से कोई प्रभावशाली इलाज ढूंढ लेते हैं। यूजिंग थिंग्स अवेलेबल एट होम, घर पर उपलब्ध चीज़ों से ही कोई इलाज हम कर लेते हैं। कई बार हमें छोटा मोटा कट लग जाता है या थोड़ा बहुत हमारा कोई पार्ट जल जाता है, तो हम डॉक्टर के पास भागने की बजाय हम क्या करते हैं? घर में जो सामान उपलब्ध है उसी सामान में से हम एक इफ़ेक्टिव, एक बहुत ही बढ़िया इलाज ढूंढ लेते हैं। जैसे, तो कैन यू थिंक ऑफ सच सम सच होम रेमेडीज़ फॉर, क्या आप घरेलू जो इलाज है, होम घरेलू, रेमेडीज़ उपचार, तो घरेलू उपचार के लिए इनमें से अगर कुछ हो जाए, जैसे ए कट ऑन योर नी, अगर आपके घुटने पर कोई चोट लग जाए, ए बर्न ऑन योर आर्म, आपके बाजू पे थोड़ा जल जाए, ए बी स्टिंग, कोई मधुमक्खी डंक मार दे, तो कैन यू थिंक ऑफ सम सच होम रेमेडीज़, तो इनके लिए क्या आप घरेलू उपचार कर सकते हो? तो हम इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए घर में ही उपचार कर लेते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, जोडीज़ फादर हैज़ बीन बिटन बाई ए रेटल स्नेक। रेटल स्नेक होता है कैसा सांप? जहरीला सांप। ठीक है, जहरीला सांप। और बिटन मीन काटना या डसना। इस कहानी में जोडी नाम का एक लड़का है, उसके पिताजी को एक जहरीले सांप ने डस लिया था। जोडीज़ फादर हैज़ बीन बिटन बाई ए रेटल स्नेक, जोडी के पिताजी को एक सांप द्वारा डस लिया जाता है। और सांप कैसा है? जहरीला। ही क्विकली किल्स ए डो, फिर वो क्या करता है? एकदम से, तुरंत, क्विकली किल्स ए डो, एक हिरण को मार देता है। एंड यूजिज इट्स हार्ट एंड लीवर, और हिरण के हार्ट और उसके लीवर का इस्तेमाल करता है टू ड्रा आउट दी पॉइजन, जहर को निकालने के लिए। जो, क्योंकि ये एक होम रेमेडीज़ है, जहर को बाहर निकालने के लिए वो क्या करता है? हिरण के का जो दिल है हार्ट, और लीवर क्या होता है? जिगर, उसके दिल और उसके जिगर का इस्तेमाल करता है। किस लिए? जहर को बाहर निकालने के लिए। ये घरेलू उपचार था। जोडी वंडर्स, जोडी को बड़ी चिंता होती है। इसके बाद जोडी हैरान हो जाता है, वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द लिटिल फान, कि उस छोटे बच्चे का क्या होगा? लिटिल छोटा सा, फान मीन हिरण का बच्चा, लेफ्ट विदाउट ए मदर, जो बिना माँ के रह गया। अब वो सोच में पड़ जाता है कि मैंने उसकी माँ को तो मार दिया। उसने हिरण की माँ को क्यों मारा? हिरण को क्यों मारा? क्योंकि उसके पिताजी को जहरीले सांप ने काट लिया था और उसको पता था कि अगर कोई जहरीला सांप काट दे
तो हिरण का दिल और उसका जिगर इस्तेमाल किया जा सकता है जहर को बाहर निकालने के लिए, और उसने ऐसा ही किया और हिरनी को मार दिया। और हिरनी का एक छोटा सा बच्चा था। अब ये जोड़ी है उस बच्चे के बारे में सोचने लगा कि बिना माँ के बच्चे का क्या होगा। देखिए, जोड़ी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फार्म। जोड़ी ने अपने विचारों को वापस हिरनी के बच्चे के पास ड्रिफ्ट मीन जाने दिया। मतलब पिताजी का इलाज कर दिया, पिताजी ठीक हो गए, तो फिर उसके जो विचार है हिरनी के बच्चे की तरफ चले गए। जोड़ी अलाउड हिज थॉट्स, जोड़ी ने अपने विचारों को जाने दिया। ड्रिफ्ट मीन बदलना, चले जाना। बैक टू दी फान, वापिस फान के साथ जाने दिया। फान समझ गए, हिरनी का छोटा सा बच्चा। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, वह इस विचार को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहा था कि अब क्या होगा हिरण के बच्चे के साथ, हिरनी के बच्चे के साथ क्या होगा, बिना माँ के इतना छोटा बच्चा कैसे ज़िंदा रहेगा। तो उसके दिमाग में ये विचार निकल नहीं पा रहे थे। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। अब वो कैसे सपने ले रहा है। ही हैड हेल्ड इट, उसने इसको पकड़ रखा है। इन हिज ड्रीम्स, अपने सपनों में। इन हिज आर्म्स, अपने बाजुओं में। वो सपना देख रहा है कि उसने हिरनी के बच्चे को अपने गोद में उठा रखा है। ही स्लीप्ड फ्रॉम द टेबल, वो टेबल से चला जाता है, टेबल के पास बैठा था वहाँ से निकल जाता है। एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड, और टेबल से उठ करके अपने पिताजी के बगल में बिस्तर के पास बैठ जाता है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी इसके पिताजी का नाम है। इसका पिताजी आराम कर रहा है, पेनी आराम कर रहा है। हिज आइज़ वर ओपन, उसके पिताजी की आंखें खुली थी। एंड क्लियर, और बिल्कुल साफ थी आंखें। बट दी पुपिल्स, पुपिल्स होती हैं पलकें कह लीजिए, मतलब आँखों के ऊपर जो है पुतलियाँ कह लीजिए, पुतलियाँ, पुपिल्स मीन पुतलियाँ। लेकिन उसकी जो पुतलियाँ थी स्टिल डार्क, वो अभी भी काली पड़ी हुई थी। एंड डायलेटेड, और अभी भी सूजी हुई थी। डायलेटेड में सूजी हुई, क्योंकि सांप ने काटा था तो उसकी आँखों की पुतलियाँ अभी काली और सूजी हुई थी। जोडी सैड, जोडी ने कहा पापा से, हाउ आर यू फीलिंग पापा आप कैसा महसूस कर रहे हैं, अब आप कैसे हैं। उसने पूछा, पापा आप कैसे महसूस कर रहे हैं। जस्ट फाइन सन, बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहा हूँ बेटा। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन, पुरानी मौत जा चुकी है। थीवरिंग, थीवरिंग मीन चोरी करने, एल्सवेयर कहीं और, मतलब मौत तो मेरी होनी थी लेकिन तुमने मुझे बचा लिया और मेरी मौत कहीं चोरी करने चली गई है। बट वाजंट इट ए क्लोज सेव, लेकिन क्या क्लोज सेव नहीं था, मतलब बाल बाल बचने वाली बात नहीं थी। क्लोज सेव का होता है बाल बाल बचना, सेव मीन बचना, क्लोज मीन बाल बाल। लेकिन क्या ये बाल बाल बचने वाली बात नहीं थी, मरते मरते नहीं बचा हूँ। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। पेनी सैड, पेनी ने कहा उसके पापा ने, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बेटे मुझे तुम पर गर्व है। दी वे यू कैप्ट योर हेड, जिस तरीके से तुमने अपने संयम बनाए रखा। कैप्ट योर हेड, अपना संयम बनाए रखा, अपने दिमाग से काम लिया। एंड डिड वट वाज नीडिड, और वो काम किया जिसकी ज़रूरत थी। एंड डिड मीन करना, वट वाज नीडिड, जिस काम की ज़रूरत थी वो काम जिस तरह से तुमने किया और तुमने मेरी जान बचा ली। पापा, यस माई सन, पापा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड दी फान, पापा क्या आपको हिरनी और उसका बच्चा याद आ रहे हैं। डू यू रिकलेक्ट, रिकलेक्ट मीन याद आना, क्या आपको हिरनी और उसका बच्चा याद आ रहे हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। दी पुअर डो, बेचारी हिरनी ने, सेव्ड मी, मेरी जान बचाई, बेचारी हिरनी ने मेरी जान बचा ली है। दैट इज़ सर्टेन, ये बात निश्चित है, अगर हिरनी का जिगर नहीं मिलता, हार्ट नहीं मिलता तो मेरी जान नहीं बचती। पापा दी फान में बी आउट देयर यट, पापा शायद वो बच्चा वहाँ से चला गया होगा। दी फान में बी आउट देयर यट, अभी वो वहाँ चला गया होगा। इट माइट बी हंग्री, वो बड़ा भूखा होगा। वेरी स्केयर्ड, और बड़ा ही जो है डरा हुआ होगा। स्कैर्ड मीन डरा हुआ। आई सपोज सो, हाँ मैं भी ऐसा ही मानता हूँ।
पापा आई एम ए बिग बॉय नाउ, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ। एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, और अब मुझे दूध पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वाई डोंट आई गो, क्या मैं चला जाऊँ। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड दी फान, और क्या मैं फान को ढूंढ लाऊँ। उसको अकेला है, छोटा सा है, तो क्या मैं जाकर हिरनी के बच्चे को ढूंढ लाऊँ। मैं अब दूध भी नहीं पीता, अपने हिस्से का दूध उसको पिला दिया करूँगा। एंड ब्रिंग इट हेयर, और क्या तुम उसको यहाँ लाना चाहते हो। एंड रेज इट, और उसको पालना चाहते हो। पेनी ले क्वाइट, पेनी शांत लेटा रहा। स्टेरिंग एट द सीलिंग, और छत को घूरता रहा, देखता रहा। वाई यू हैव गोट मी हैम्ड इन, लड़के तुमने मुझे, हैम्ड का अर्थ क्या होता है, कोट इन ए सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, ऐसी मतलब दुविधा में डालना। लड़के तुमने तो मुझे दुविधा में डाल दिया है, असमंजस की स्थिति में डाल दिया है, ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि मैं नहीं कह सकता, मैं ना नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। आई वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, इट वॉन्ट टेक मच, ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। टू रेज इट, पापा इसको पालने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा। आई विल सून स्टार्ट इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स, ये जल्दी ही पत्ते खाने शुरू कर देगा। एंड एक्रोन्स, एक्रोन होता है जैतून का फल होता है, एक्रोन जैतून का फल, और यह जैतून के फल खाने शुरू कर देगा। तो हमारे यहाँ काफ़ी पेड़ पौधे हैं, जैतून हैं, तो उनके पत्ते खाएगा, फल खाएगा, तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा इसको पालने में। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, तुम अपनी उम्र के बच्चों से ज़्यादा स्मार्टन हो, चालाक हो, समझदार हो। वी टुक इट्स मदर, कहता है कि हमने इसकी माँ को, टुक मीन छीन लिया है, हमने इसकी माँ को छीन लिया, इसकी माँ को मार दिया। और आगे देखिए, एंड इट वाजंट टू ब्लेम, इसमें उसका कोई दोष नहीं था, हमने बिन दोष उसकी माँ को मार दिया। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल, निसंदेह ये कृतज्ञ घनता होगी। अनग्रेटफुल क्या होता है, ग्रेटफुल होता है आभारी, और अनग्रेटफुल होता है कृतघ्नता, मतलब कैसा आदमी जो कृतघ्न हो, जो मतलब एहसान का बदला जो है ना चुकाए, वो कृतघ्न होता है। जो एहसान का बदला ना चुकाए वो कृतघ्न होता है। तो कहता है कि श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, उस बच्चे को लीव छोड़ देना, टू स्टार भूखा मरने के लिए उसको छोड़ना, श्योरली वास्तव में कृतघ्न होगा, वास्तव में एहसान फरामोशी होगा। कृतघ्न का अर्थ क्या है, एहसान फरामोशी, क्योंकि हिरनी ने मरकर हम पर एहसान कर दिया, आपको बचा दिया, अपनी जान देकर आपको बचाने का एहसान किया है, और अगर हम उसके बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ दें तो ये एहसान फरामोशी होगी। सन आई कांट से नो टू यू, बेटा मैं तुम्हें नहीं कर सकता, ना नहीं कर सकता। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी एन अदर डे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं अगला दिन देखने के लिए बच जाऊंगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं इस संसार को देखने के लिए कल तक मैं सांस ले भी पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा। आगे देखिए, कैन आई राइड बैक, क्या मैं राइड बैक, राइड बैक क्या होता है, राइड करना, घुड़सवारी करना, यहाँ पर गाड़ी चलाना नहीं, घुड़सवारी करना। तो कैन आई राइड बैक, क्या मैं घोड़े पर बैठकर जाऊँ वहाँ, विद मिल व्हील, मिल व्हील के साथ, क्या मैं मिल व्हील के साथ घोड़े पर बैठकर जाऊँ। एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, और क्या उसको ढूंढ कर लाऊँ, क्या मैं घोड़े पर बैठकर, इनका शायद कोई नौकर होगा मिल व्हील, उसके साथ जाऊँ और उसको ढूंढ कर लाऊँ। टेल यूर माँ आई सैड यू कैन गो,
ठीक है, अपनी माँ को बता देना कि मैंने तुम्हें जाने को कहा है। टेल यूअर माँ, अपनी माँ को बता देना। आई सेड, कि मैंने बोल दिया है। यू कैन गो, कि तुम जा सकते हो। ही स्लाइडेड बैक मीन वॉकड बैक क्वाइटली, ट्राइंग नॉट टू नोटिस, चुपचाप निकलना, खिसकना। ठीक है, चुपचाप खिसकना। ही सिडल्ड बैक टू द टेबल, वो मेज़ पर से चुपचाप खिसक गया। एंड सैट डाउन, और बैठ गया। हिज मदर वाज प्योरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ सभी के लिए कॉफ़ी बना रही थी। प्योरिंग मीन डालना, कॉफ़ी डाल रही थी। ही सैड, उसने कहा, माँ, पापा सेज आई कैन गो ब्रिंग बैक दी फान, पापा कह रहे हैं कि मैं वापस जाऊं जंगल में और फान को ले आऊं, हिरनी के बच्चे को ले आऊं। शी हैड दी कॉफ़ी पुट इन मिड एयर, उसने कॉफ़ी का जो पोट था, बर्तन, उसको मिड एयर, हवा में ही रख दिया, हवा में ही रहने दिया। व्हाट फान, कौन सा फान, कौन सा हिरन का बच्चा। द फान बिलोंगिंग टू दी डो, वो बच्चा, उस हिरनी का बच्चा, वी किल्ड, जिसको हमने मार दिया था। वी यूज्ड द डोज लीवर, हमने हिरनी के जिगर का प्रयोग किया था। टू ड्रा आउट द पॉइजन, जहर निकालने के लिए। एंड सेव पापा, और पापा को बचाया था। सी गैस्प्ड, वो हाँफते हुए बोली, असहाय रूप से बोली, हाँफते हुए। वेल फॉर पिटी सेक, हाँ ठीक है, तुम, ये बहुत ही दयालुता भरी बात होगी, बड़ा ही बुरा हुआ था हिरनी के साथ। पापा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल, पापा कहते हैं कि ये एहसान फरामोशी होगी, कृतघ्नता होगी। टू लिव इट टू स्टार्व, कि बच्चे को भूखा मरने के लिए छोड़ना एक प्रकार से एहसान फरामोशी होगी। डॉक विल्सन सैड, तो डॉक विल्सन बोला, उसकी माँ का नाम है डॉक विल्सन, बोली, दैट इज़ राइट। डॉक विल्सन कौन था ये पता नहीं, उसने कहा, ठीक है मैडम, दैट इज़ राइट मैम, मैम ये सही कह रहा है। नथिंग इन दी वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैडी इज़ राइट, यह बच्चे का अधिकार और उसके पिता का अधिकार। मिल व्हील सैड, तो उनका जो नौकर था उसने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, यह मेरे साथ बैठकर जा सकता है, मेरे साथ बैठकर, घोड़े पर बैठकर मेरे साथ चला जाएगा। आई विल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं हिरनी के बच्चे को ढूंढने में इसकी मदद करूँगा। तो आज के लिए बेटे इतना ही काफ़ी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।